इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न हमारा बहुत ही आसान है। देखिए, इस प्रश्न को भी हल करने के लिए हम वही फॉर्मूला उपयोग करेंगे जिसका हमने अभी तक सभी प्रश्नों को हल करने के लिए यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 दिया गया है, इसको हम मूलधन मान लेंगे और हमें कहा गया है कि 2 घंटे के बाद में बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 2 घंटे के अंत में। तो हमारा 2 घंटा समय हो जाएगा और हमें बाद का पूछा गया है तो हमारा ये कुल राशि हो जाएगा, यानी कि हमें इसमें कुल राशि यानी कि अमाउंट बताना है। ठीक है, और इसमें हमें कहा गया 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, तो ये हमारा दर हो जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि शुरू में बैक्टीरिया की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि शुरू में बैक्टीरिया की संख्या, और इसको हम क्या मान लेंगे, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और ये हमारा कितना है 5,06,000। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने लिख लिया। अब इसके अलावा हमें दर क्या दिया गया है उसको लिख लेंगे, दर यानी कि रेट। तो ये हमें दिया गया 2.5% प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर इसके अलावा हमें समय दिया गया है 2 घंटे, तो यहाँ से हम इस समय को भी लिख लेंगे जो कि हमें कितना दिया गया है 2 घंटे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक क्लियर है। अब हमें बताना है कि 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हमें यानी कि बाद का पूछा गया है तो इसलिए हमें कुल राशि बतानी होगी। अगर पहले का पूछा जाता तो मूलधन बताना होता, लेकिन यहाँ पर हमें 2 घंटे के अंत में पूछा गया है तो इसलिए हमें इसमें कुल राशि बतानी है। तो इसलिए इसको हम कुल राशि मान के और यहाँ लिख लेंगे 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या, और इसको यहाँ पर हम अमाउंट यानी कि कुल राशि मान ले रहे हैं, और ये हमें नहीं पता है इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए, हमें अमाउंट ज्ञात करना है तो हम क्या सूत्र लगाते हैं, यही A = P ब्रैकेट में 1 + R/100⁴ ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब हम इस सूत्र पर मान रख देते हैं। P का मान कितना है 5,06,000, तो इसको यहाँ पर हमने लिख लिया 5,06,000। इसके अलावा 1 + R का मान कितना है हमारा 2.5, तो ये हमने यहाँ पर 2.5 लिखा, बटे में हमारा है 100 और इसकी घात है n यानी कि 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दशमलव को यहाँ से हटा देते हैं। तो दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 10 से भाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है, जितनी संख्या होती है दशमलव के बाद उतने यहाँ पर 0 बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा 5,06,000 ब्रैकेट में ये 1 प्लस ये हमारा बन गया 25 और बटे में ये 100 × 10 कितना हो जाएगा 1,000 और इसकी घात है 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा 25 से कम 25 और ये हमारा 25 के पहाड़े में 40 बार में 1,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 + 1/40 है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 40 का 1 से गुणा, 40 से कम 40 + 1, ये हो गया हमारा 41 बटे में ये 40 और इसकी घात है 2। अब यहाँ तक देखिए, इसके बाद ये हमारा हो गया 5,06,000 और ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह और ये 41/40 2 बार आ जाएगा क्योंकि इसकी घात 2 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये दूसरे 0 से 0 कट जाएगा और ये 4 एकम 4 और ये हमारा 4 एकम 4, ये हमारा बन गया 10, तो ये हो गया 4 दूना 8, ये हो गया 26, तो 4 6 24 और ये हमारा हो गया यहाँ पर क्या बच गया 2, तो ये हो गया 4 पंजे 20 यानी 1265 हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, 1265 गुणा 41 गुणा 41 बटे में 4। तो यहाँ से हम 1265 और 41 का गुणा करें, फिर उसके बाद 41 से गुणा करेंगे, यानी कि इन तीनों को हम गुणा करें, इसको भी और इसको भी और इसको भी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21,26,465 और बटे में क्या है हमारा 4, तो ये आ गया 4।
अब यहाँ से देखिए 4 से इसमें भाग कर देंगे 21,26,465 में, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 5,31,616.25। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर, ये क्या है हमारा अमाउंट, यानी कि हमारा अमाउंट कितना आ गया 5,31,616.25। अब यहाँ पर देखिए हमने ए को क्या माना है, यानी अमाउंट को माना है हमने 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा अमाउंट आया है ये पॉइंट में आया है, यानी कि दशमलव में आया है। लेकिन कभी भी ऐसा तो हमारा होता नहीं कि जो बैक्टीरिया की संख्या होगी वो कभी भी पॉइंट में तो आएगा नहीं हमारा, यानी कि कभी भी बैक्टीरिया आधा या 1.5 या 2.5 या 3.5 ऐसे तो होता नहीं है। तो इसलिए ये जो मान आया है हमारा अमाउंट, इसको हम क्या करेंगे लगभग में ले लेंगे। ये देखिए पॉइंट के बाद 2.5 है, यानी कि ये हमारा आधे से कम है, 0.25 है ये। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 5,31,616 को मान लेंगे। तो इसलिए यहां पर हम लिख लेंगे कि अतः 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए यहां पर हम इसको लिख लेंगे बैक्टीरिया की संख्या। अब ये जो हमारा पॉइंट में आया है इसको हम लगभग में ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 5,31,616 लगभग। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा आ गया बैक्टीरिया की संख्या 2 घंटे के अंत में 5,31,616। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 का हमारा हल कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और कहीं पे भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे थोड़ा बेनिफिट मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।